डेमोक्रेसी। भाटी साहब मेरा सवाल ये नहीं, सुप्रिया जी एक मिनट, बिल्कुल सर, मेरा सवाल ये है, ममता बनर्जी के राज्य में कुछ होता है तो आप लोग क्यों खामोश हो जाते हैं? शहजाद और सुप्रिया जी रुक जाइए प्लीज, रुक जाइए। भाटी साहब पूरे 45 मिनट बाद आप मेरे पास आए तो मुझे थोड़ा समय देना। बिल्कुल सर। 45 मिनट से मैं खड़ा खड़ा सूख गया मैं। पहली बात तो पश्चिम बंगाल में जो हिंसा हुई है, हिंसा कहीं भी हो वो चिंताजनक है और नहीं होनी चाहिए, लेकिन पश्चिम बंगाल में जो मौतें हुई उस हिंसा में सबसे ज़्यादा टीएमसी के कार्यकर्ताओं की हुई। और पश्चिम बंगाल में सरकार या हम नहीं, जो निष्पक्ष पत्रकार उन्होंने रिपोर्ट दिया, वहां पर भी हम देखेंगे किस पार्टी के लोग मरे या हिंसा को हिंसा की तरह देखेंगे? नहीं देखेंगे आप मुझे बताइए। नहीं देखेंगे आप मुझे बताइए, लॉ एंड ऑर्डर किसके हाथ में? जो बात बीजेपी के पक्ष में ना जाती हो आप उस सबको अवॉइड करेंगे। सर मुझे एक बात बताइए, आप लोगों के लिए मीडिया के बहुत आसान पंचिंग बैग है, कुछ भी देखे मीडिया को पंच करना शुरू कर दो। मैं आपसे डायरेक्ट सवाल पूछा, उसका जवाब दीजिए। मीडिया पर क्यों पंचिंग बैग बना रखा है आप लोगों ने? ये बोलते हैं मीडिया, वो बोलते हैं मीडिया। मीडिया पंचिंग बैग नहीं है सर। इस देश कोरोना हुआ था हम गए थे, एलएसी हुआ था हम गए थे, हम पंचिंग बैग नहीं है सर। मणिपुर में हम गए थे, हम पंचिंग बैग नहीं है सर। मेरे सवाल का जवाब दीजिए आप। इस देश में आज सबसे खराब हालत मीडिया की है। अरे सर आप छोड़ दीजिए, जब कोरोना गए थे तब आपको नहीं दिख रही थी हालत, जब एलएसी गए थे तब नहीं दिख रही थी आपको हालत। मणिपुर में सबसे पहले ये चैनल गया था। मेरा और आपका डिबेट नहीं है, डिबेट बहुत बड़ा है सर। प्लीज गो, लोकतंत्र इसी को कहते हैं। प्लीज गो सर, बताइए मेरे सवाल का जवाब दीजिए। नहीं सकते इस तरह, नाराज मत होइए। मैं नाराज नहीं हो रहा, मीडिया को पंचिंग बैग मत बनाइए। फैक्ट्स को देखिए, फैक्ट्स को, मेरे जो फैक्ट है उसमें जवाब दीजिए। कोई आलोचना से बाहर नहीं है, लोकतंत्र है। लोकतंत्र में सुप्रीम कोर्ट भी आलोचना के दायरे में। ममता जी की भी आलोचना करेंगे कि नहीं करेंगे बताइए? तो खड़िए, ममता जी की आलोचना करेंगे कि नहीं करेंगे? मैंने जो बात कही थी पहले उसे सुनिए। ममता जी की नहीं हो सकती। जब मैं भारतीय जनता, मैं समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता हूं तो मैं सरकार की आरती तो उतारूंगा नहीं। जब भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलते हैं तभी एंकर बीच में क्यों कूदते हैं? इतनी देर से मैं किसके बीच में कूद रहा हूं? मैं गंभीर बात कह रहा हूं, मेरी बात आप गंभीरता से सुनिए। और आपने पश्चिम बंगाल के रिपोर्टर से कही है कि इस पर रिपोर्ट दें, और अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो अगले शो में आप मेरा कान पकड़ना है, मैं माफी मांग लूंगा। पश्चिम बंगाल में हिंसा के लिए भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है। सबसे ज्यादा हत्याएं टीएमसी के कार्यकर्ताओं की हुई हैं। मणिपुर में चिल्लाओ चिल्लाओ चिल्लाओ, मुख्यमंत्री शहजाद, बंगाल में शहजाद वो बोल नहीं रहे थे आपके बीच में। शहजाद रुक जाइए, मैं जवाब ले लूंगा। शहजाद वो खामोश खड़े हुए थे, बड़े भाई वो खामोश खड़े हुए थे जब आप बोल रहे थे। भाटी साहब किसी के बीच में एक भी शब्द नहीं, शहजाद बोलने दीजिए प्लीज। माफी मांग रहा हूँ। किसी भी भाटी जी बोलिए, आप माफी चाहता हूँ। एक भी शब्द बोलता ही नहीं। भाटी साहब प्लीज गो, भाटी साहब प्लीज गो। पहली बात तो ये, आप ईमानदारी से आप आकलन करिए कि वहां जब झगड़े कराए भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, सरकार में उसमें सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है। हम ये नहीं कह रहे सरकार को बरी कर रहे हैं। अब आते हैं थोड़ा सा उधर मणिपुर पे। देखिए शहजाद भाई ने फिल्मी डायलॉग बोल के बच्चों से ताली बजवा ली, पाताल में से भी निकाल के लाएंगे। अपराधी तो विधानसभा में और संसद में बैठे हैं, कहीं पाताल में जाने की जरूरत ही नहीं है। अपराधी सबसे पहला मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं, जिस मुख्यमंत्री और बंगाल में पता था। और बंगाल में शहजाद, बंगाल में कौन है? मैं आपके पास आ रहा हूं। बंगाल में विपक्ष जिम्मेदार, शहजाद, मणिपुर में सरकार शहजाद प्लीज। हिंसा की जितनी घटनाएं हुई हैं सब में एफआईआर दर्ज हुई है, सब में गिरफ्तारियां हुई हैं। ये हाईकोर्ट का ऑर्डर है। निशान जी आप सारे फैक्ट जानते हैं। हाईकोर्ट ने फटकार लगाई है पश्चिम बंगाल की सरकार को, जो कि उनको कहा गया है कि हिंसा आपने होने दी। एक मिनट बोलने दीजिए, मैं आपसे काउंटर लूंगा। आप मुझसे लीजिए फिर। हाँ बताइए। अब मैं आप क्योंकि कानून के विद्यार्थी हैं, कानून में जो क्राइम करने वाला व्यक्ति होता है उससे भी बड़ा गुनाहगार वो है जो षड्यंत्र करता है, जो उससे क्राइम कराता है। और गांव के अनपढ़ लोग भी ये बात जानते हैं। वो कहते हैं चोर को मत पकड़ो, चोर की मां को पकड़ो। चोर की मां का मतलब असली मां नहीं है, जो चोर बनाता है उसे पकड़ो। तो मणिपुर में जो हुआ है उसके लिए तमाम रिपोर्ट कह रही है मुख्यमंत्री बीरेन जिम्मेदार हैं, वो खुद षड्यंत्र में शामिल हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की जो पॉलिसी है, जो मैतेई जो कुकी समुदाय है वो बीजेपी को वोट नहीं देता है, मैतेई समुदाय उनका समर्थक है। और मैं अगर आप अनुमति दें, प्रकार की बातें आपके पास आएगा, मैं आपके पास आ रहा हूं, चर्चा टीवी आपके पास आ रहा हूं, मैं शहजाद आ रहा हूं। आई एम कमिंग टू यू शहजाद, धैर्य रखिए थोड़ा। और जो पार्टी के प्रवक्ता भी हैं और सबसे शालीन प्रवक्ता माने जाते हैं, उनका आज का ट्वीट में पढ़ के सुनाता हूं आपको। ये जो उन्होंने कहा है कि मैतेई हिंदुओं के जलते हुए सब पड़े हुए हैं, इनको ट्वीट क्यों नहीं कर रहे हो?
ये जले हुए सब मैतई हिंदुओं के हैं, इस तरह डिवीजन खुद ये कर रहे हैं। सुधांशु त्रिवेदी का ट्वीट है जो मैं जवाब ले लीजिए। आपने सवाल किया, मेरा जवाब ले लीजिए। जवाब दीजिए। मुझे पहले तो निशान जी बताइए कि मणिपुर की सरकार मणिपुर के लिए जिम्मेदार, बंगाल की सरकार जहां पे 2011 से जब से वो सत्ता में आई है, 13 का चुनाव, 18 का चुनाव, 19 का चुनाव, 21 का चुनाव, 23 का चुनाव, हर जगह हिंसा होती है और कोर्ट बार बार हस्तक्षेप करता है, सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट। वहां पर ममता दीदी नॉट जिम्मेदार, वहां पर बीजेपी जिम्मेदार। बीजेपी को बोलते हैं वहां पर आपकी कोई स्थिति बची नहीं है, पर बीजेपी जिम्मेदार है तो अधीर रंजन चौधरी ममता दीदी पर अटैक क्यों कर रहे हैं? मतलब वो बीजेपी के एजेंट है क्या? अधीर रंजन चौधरी बीजेपी के एजेंट? और सवाल वो नहीं है, सवाल ये है कि ये तो लोकतंत्र बचाने आए हैं ना, बेंगलुरु में तो वही है ना, लोकतंत्र बचाओ, लोकतंत्र बचाओ। तो बंगाल में लोकतंत्र को दीदी मार रही है और उनको आप स्वागत करके बेंगलुरु में लोकतंत्र बचा रहे हैं। ये फिल्मी डायलॉग नहीं है, ये आपका असली चेहरा है जो उजागर होता है डिबेट में।